आज क्या तारीख है? तारीख क्या है आज? 25 दिसंबर है ना। और 25 दिसंबर के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। हमारे पादरी साहब ने थोड़ी बहुत जानकारी दी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है कि इतनी क्षमता नहीं रहती है सुनने समझने की। 2 लाइन में उस बात को खत्म करता हूं। आप लोगों ने बाइबल का पुराना नियम पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा है? या कितना पढ़ते हैं या कितना सुनते हैं? उसमें कहीं पे बाल देवता का जिक्र है क्या? कहीं पे बाल देवता है ना? उसको इंग्लिश में पगान कहते हैं, मतलब मूर्ति पूजक। पुराने नियम में मूर्ति पूजक का जिक्र है। और पहले की जो कलीसिया थी, जो तोरा को मानती थी, वो मूर्तियों की पूजा करती थी। जब ये मूर्तियों की पूजा करती थी, तब 25 दिसंबर का दिन रखा गया था मूर्ति पूजक को सम्मान देने के लिए। ये थी 25 तारीख दिसंबर का, जो उस समय से चलता आ रहा है। ये ईसा मसीह के आने के हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। 25 दिसंबर को मनाया जाता था मूर्ति पूजकों का दिवस। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको बड़े मान सम्मान देते थे, इसलिए ये 25 दिसंबर को मनाते थे। उसके बाद हमारे यीशु मसीह आए, उनका स्वर्गारोहण हुआ, और उसके 533 साल के बाद 533 साल के बाद राजा, जो एक रोमी राजा थे, कॉन्स्टेंटाइन, है ना, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। कॉन्स्टेंटाइन राजा ने धर्म से प्रभावित होकर यीशु मसीह के बातों को माना और आदेश दिया कि 25 दिसंबर जो है वो अब से यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाएगा। और पगान जो राजा था, जो पगान देवता को मानते थे, उसकी पूजा को सन कॉन्स्टेंटाइन ने बंद करवाया। यह है इतिहास। इसलिए आज 25 दिसंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि वो जो बाल देवता का जो पूजा होती थी वो समाप्त हो गई, और हम लोग अपने बाइबल के अनुसार इस नई रोशनी की पूजा करते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। वो आज भी हमारे साथ है। ये है हमारा 25 दिसंबर का इतिहास, जिसके कारण हम आज 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यीशु मसीह कब, कहां, कैसे पैदा हुए ये कोई नहीं जानता, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पैदा हुए और आज हमारे साथ हैं। ये सबसे जरूरी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह पैदा हुए और आज वो हमारे साथ हैं, इसलिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। अपनी बात खत्म करता हूं। एक छोटी सी बात आपसे पूछ के जा रहा हूं, और ये मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को कितनों को चंगाई मिली है? बीमारी थी, ठीक, बहुत मैं गवाही सुनता हूं, दुष्ट आत्मा पकड़ी थी तो आप ठीक हुए थे। आपका धंधा व्यापार नहीं चल रहा था तो आपने प्रार्थना करी परमेश्वर के, आपका काम धंधा को ठीक किया। किसी का घर नहीं बन रहा था, कोई एक्सीडेंट हो गया था। ये सब की मैं गवाही सुनता हूं। आपके जीवन में भी ये सब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना, क्योंकि यीशु मसीह आपके पास आया था। आप यीशु मसीह के पास अभी तक नहीं गए। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यीशु मसीह आपके पास आकर के आपके कामों को, आपको उद्धार दी, चंगाई दी, और आपको यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, और उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह के पास जाना है। यह है आज का संदेश। यीशु मसीह के पास जब तक आप नहीं जाएंगे, तब तक आपका पाप क्षमा हो, चाहे आपका जो कुछ भी आप करें, जो कुछ भी आप करें, पर आपका उद्धार उसी वक्त होगा जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। और यीशु मसीह का क्या है? सिर्फ 2 शब्द हैं यीशु मसीह के नाम के, वो है शांति और वो है प्रेम। बस ये 2 चीजों को आज को स्थापित करना है, तब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे और तब आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। और ये शांति और प्रेम के ऊपर हम कभी और विश्लेषण करेंगे, पर आपको अपने घर में, अपने मनों में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और पूरी दुनिया में आपको शांति फैलानी है और प्रेम बांटना है, जैसे हमारे यीशु मसीह ने
प्रेम किया और प्रेम बांटा। यह है आज का मुख्य संदेश। तो इस धोखे में मत रहना कि हमको उधार मिल गया है तो हम उद्धार पा गए हैं। उद्धार आपको दिया गया है, उद्धार आपको पाना है। आपको परमेश्वर की शांति, बाइबल के आखिरी लाइन है कि मैं, यीशु मसीह के शब्द जो थे, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ये वो शांति का समय है, ये वो शांति का पर्व है जब हमको परमेश्वर की शांति मिली है। उसको हमको स्थापित करना है, उसको बांटना है, अपने घर से लेकर के सब कहीं तक। सबको जय मसीह।